स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो कभी नीम नीम कभी शहद शहद काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी है। आज आप देखेंगे कि बाल्टी भर पानी लेकर जाती हैं और वो बकेट वहीं गिर जाती है। तब यूवी कहता है कि ये क्या हुआ तुमने इतना भी तुमसे नहीं हो पा रहा है? पानी भर कर ले आते हैं और बोलते दामाद जी आप क्यों बाल्टी उठा कर लाए? हम ले आते हैं ना, कोई बात नहीं 2 ही बकेट है देखिए ना। मोहल्ले की औरतें भी इनसे मज़ाक करने लगती हैं, अपनी पत्नी से 2 मिनट दूर नहीं रह सकते, इधर इनके गाल पे लग भी जाती है और उसके बाद कहते हैं ये लो तुम इसे लगा लो। मैं ये सारी आयुर्वेदिक चीज़ें यूज़ करती हूँ, अंग्रेज़ी दवाइयाँ मैं नहीं लगाती हूँ, ठीक है व्हाटएवर। वो चले जाते हैं। इस तरफ ये कहते हैं कि पता नहीं इसके दिमाग में कितना गोबर भरा हुआ है, समझ में नहीं आता है, ब्रेनलेस है क्या ये? नॉर्मल सी बातों को भी समझ नहीं पाती। क्या कहा आपने मुझसे? कैसे बात की? हाँ, तो कैसे बात की? सही तो बात कर रहा हूँ ना? हाँ, तो कैसे बात कर रहे हो? देखिए, आप मेरे से ना इस तरह से बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्यों तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है ना? नहीं, पूरी तरह से गोबर भरा है। नहीं, ये लीजिए आप आपने बोला था ना कि लेप लगाने के लिए, तो आप लीजिए मैं मुझे माँ बुला रही है तो मैं जा रही हूँ। वहाँ से वो चले जाते दोनों शुरू हो जाती है और ये दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं और कहते हैं तुम्हारे दिमाग में पूरी तरह से गोबर नहीं है, कहीं-कहीं पे जगह खाली है, वो भी जगह बहुत जल्दी भर जाएगी। क्या सूंघ के देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि ये गोबर तो है नहीं, क्योंकि इसमें से गोबर की स्मेल तो आ नहीं रही है। अरे मैं ये तो लगाओ ना फिर अपने। नहीं, नहीं मैं लगा लूँगी तो हाँ, तो बैठो चुपचाप मैं लगा देता हूँ। नहीं, नहीं मैं खुद ही लगा लूँगी। और फिर यूवी और गाथा दोनों एक-दूसरे के टाइम के लिए थोड़ा-सा रोमांटिक होते हैं और कहते हैं और कहाँ लगी है? यहाँ पे हाथ पे लगी है। वो यहाँ भी लगा देते हैं और ये सब कुछ दूर से खड़ी होकर ये देख रही हैं। तभी आ जाते हैं और कहते हैं कि देखिए जब से तुम दोनों आए हो ना कुछ न कुछ होता ही जा रहा है। तो हमें बाकी की रस्में भी पूरी करनी है और पग-फेरे की रस्म अभी तक हम पूरी नहीं कर पाए हैं। ज़रा वो गठबंधन लेकर आना गाथा। जाती हैं लेकर आती हैं। एक गठबंधन वो यूवी को देती हैं, एक अपने हाथ में रखती हैं और कहती हैं कि मैं इसे अलमारी में अच्छे से रख देती हूँ सँभाल कर। इस तरफ ये अपने मन में सोचती है कि मेरा भी एक सपना था, पता नहीं वो सपना पूरा होगा भी या नहीं। मैं उसे अपने घर लेकर आ पाऊँगी भी या नहीं। देखो मैंने जब भी देखा है ना जीजू तो कभी भी अपने फैमिली के साथ बैठकर खाना नहीं खाए हैं। पता नहीं वो हमारे साथ यहाँ बैठकर खाना खाएँगे भी या नहीं। इस बारे में बाद में बात करते हैं। इधर ये इनके बोलते हैं कि इतना ठंडा पानी कैसे हो सकता है? और इस तरफ जो है ना कहते हैं गट्टे की सब्ज़ी तो कम पड़ जाएगी लेकिन मैंने तो अंदाज़ से बना ली है। अब सोचते हैं यूवी कि कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी वज़ह से ये लोग मुसीबत में आ जाएँगे, मेरी वज़ह से खाना कम पड़ गया क्या? मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता। इधर ये कहते हैं तुम लोग ना साथ में बैठ के खा लेना, हम लोग बाद में खाना खा लेंगे। अरे! ये क्या तरीका है? आपने मुझे पराया कर दिया, पराये की बात नहीं है। बस कुछ रस्में हैं जो निभानी होती है। इस तरफ ये कहते हैं यूवी कहाँ है? यूवी से मिलना है। अच्छा यूवी को कॉल कर देते हैं और इधर वो बोलते हैं कि आप ज़रा-सा हमारे यहाँ खाना भिजवाएँ। कहाँ पर? कौन-सी जगह पे हो? अपने कैफ़े से खाना भेजो यहाँ। इधर ये सुन लेती हैं बात और कहती हैं क्या हुआ? कुछ नहीं है, मैंने आपको कभी भी परिवार के साथ बैठकर खाना खाते नहीं देखा है। तो आप अकेले ही खाना खाते हैं, तो क्या आपका खाना मैं आपके कमरे में भिजवा दूँ? नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खा लूँगा और इतना ढेर सारा खाना? मैं नहीं खाने वाला हूँ। अरे! वो सिर्फ़ देखने में जीजू इतना ज़्यादा खाना है, पर इतना ज़्यादा है नहीं जितना आप समझ रहे हैं। खाना तो शुरू करिए ना। अच्छा एक काम करते हैं अपने कैफ़े से खाना मँगवा लेते हैं। खाना क्यों मँगवाना है? आप लोग हमारे हाथ का खाना खाएँगे और हम आपके हाथ का खाना खाएँगे। पता तो चले किसका टेस्ट कैसा आता है खाने का। तो कहते हैं कि दामाद जी आप ये कैसी बात कर रहे हैं कि आपको खाना पसंद नहीं आया? मैंने कोशिश की है अच्छा बनाने की, आपकी तरह तो मैं नहीं बना सकती, पर फिर भी मैं बनाया है मैंने आपके लिए। इधर ये कहते हैं कि मुझे पता है अभी ये सुन लेगी ना तो किसी भी चीज़ में नॉर्मल रिएक्ट नहीं कर सकती है। इसमें भी ये मतलब का मतलब निकालेगी जो मैं समझ नहीं सकती। अरे दामाद जी ये आपके नाम पे कोई ऑर्डर आया है। क्या ये सुन रहा हूँ मैं कि आप लोग खाना अपने कैफ़े से मँगवाएँ, ऐसा भी क्या हो गया? कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आप लोग ज़रा चेक करके देखिए ना, यूँ यहाँ पर बात को बनाने की कोशिश करते हैं कि कोई भूखा ना रह जाए और कहते हैं यूँ भी ना कभी किसी को ऐसे दुखी नहीं देख सकता है और वैसे भी तुम्हें ये बात ना समझ में नहीं आएगी क्योंकि नॉर्मल तो तुम सोचती नहीं हो, दिमाग में तो तुम्हारा गोबर भरा हुआ है। अब इस तरफ जो है ना इन दोनों के बीच में कभी प्यार है, कभी तकरार है क्योंकि शादी न्यू है तो इस तरह से हमेशा होता ही रहता है। इस तरफ ये खाना भी सर्व करते हैं और काफ़ी परेशान होती हैं कि आखिर ऐसी कौन-सी बात हो गई कि इन्होंने खाना बाहर से मँगवाया, क्या घर का खाना पसंद नहीं आया है क्या? अपने मन में सोचने लगते हैं मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में उल्टा-सीधा ही सोच रही हो, सही तो तुम कभी सोच ही नहीं सकती। इस तरफ ये कमरे में आते हैं और कहते हैं मच्छरदानी तो इन्होंने लगाई नहीं, मैं ही लगा देती हूँ। अब वो लगाने लगते हैं तो कहते हैं क्या हुआ? मैं तुम्हें क्या मछली दिख रहा हूँ क्या? मछली समझ रखा है तुमने मुझे? जो ये मच्छरदानी में तुमने मुझे रैप कर दिया है। क्या तरीका है ये? मुझे रहने दो, मुझे ये सब नहीं लगाना है। अब यहाँ पर मच्छरदानी लगाने के चक्कर में दोनों ही उलझ जाते हैं और फिर आपको पता ही है जैसा हमेशा होता है वैसे ही इसमें भी हुआ है, काफ़ी ज़्यादा नोक-झोंक होती है, प्यार भरा और ये इनके ऊपर ही गिर जाते हैं और इस तरह से इनकी कहानी आगे बढ़ रही है। बाहर से खड़ी होकर इनकी सालियाँ सब दूर से देख रही हैं, स्टोरी आज की यहीं खत्म होती है। कल के लिए तो कुछ भी नहीं है, तो कैसी लग रही है आपको कभी नीम-नीम, कभी शहद-शहद ये स्टोरी या फिर कोई आपकी दूसरी अपनी फ़ेवरेट स्टोरी है तो कमेंट्स में बताइएगा।
उसी पर वीडियो बनाएँगे और आपको अपडेट भी मिल जाएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यही अपडेट पाने के लिए तो जुड़े रहिए चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।